नमस्कार दोस्तों, 7 थिंग्स जहां अगले 10 दिन आपका बहुत ध्यान और फोकस रहेगा, मैं अभी ही बता देता हूं। और यहां फोकस उतना ना लगाकर, उतना जोर ना लगाकर किन चीज़ों में लगाना चाहिए वो बता देता हूं। तो प्लीज़ इस चीज़ को स्प्रेड करना, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है, शुरू हो रखा है। अगले 100 दिन सबसे बड़ा फोकस, अभी जब तक वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हो जाता तब तक वर्ल्ड कप पे तो रहेगा ही फोकस। तो आपको इंडिया के मैचेस देखने हैं, थोड़े बीच बीच में देखने हैं, बैटिंग देखनी है, कुछ कुछ देखना है, आप ज़रूर देखें। पर उसमें डोंट गेट सक्ड अप इनटू वो मैच का पहले एनालिसिस, ब्रेक में भी एनालिसिस, मैच जीत गया, किसी विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हुई, एंड में छक्का मार दिया, क्या हो गया, आउट हो गया, मैच के दुश्मन कौन, मैच का विजेता कौन, नहीं ऐसे होना चाहिए था। वो एनालिसिस में मत घुसो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी चीज जिस पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, भाई ये वॉर हो रही है, पैलेस्टीन की हो रही है, इजराइल की हो रही है। पहले इजराइल के साथ थे, फिर इंडिया ने जहाज में अब सामग्री भेज दिया। आपको ये नहीं पता आपकी खुद की गवर्नमेंट किस तरफ है, आप खुद भावुक हुए व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजे जा रहे हैं, ये खतरे में, नेतन्याहू के साथ हो जाओ नहीं तो ये हमारे साथ हो जाएगा, उनके साथ उसने। अरे भैया तुम्हें क्या लेना देना, तुम शांति से अपना रहो ना। जिसका जो है तुम्हें खुद नहीं पता वहां क्या लफड़ा हो रहा है। लोग कहते हैं पड़ोसी का लफड़ा हो तो फिर भी समझ में आता है, ये तो मतलब कित का कून, अपने गांव के पानने का हो, अपने गांव का हो तो भी आदमी ने समझ आओ, वो पता नहीं कहां का कौन लफड़ा हो रहा है। उसको एनालिसिस करना है, सब जानना चाहते हो। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये ऐसा हम इधर क्यों भटक जाते हैं वो भी बताऊंगा, पर पहले कहां कहां भटकोगे वो सारी मैं 7 चीजें बता देता हूं। और कहां ना भटक के अगले 100 दिन कहां ध्यान डाल लोगे तो लाइफ में कितने आगे निकल जाओगे, कितने कंपटीशन से आगे निकल जाओगे वो बताओ। तो पहली 2 चीज बता दी। तीसरी चीज ये है, यूएस में रिसेशन आया, वहां आने वाला है, फेड ये कर देगा, वो कर देगा, यहां मार्केट में हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कमेंट्री भी बहुत आने वाली है, इस पे भी एक लिमिट से ज़्यादा चर्चा करने की और समझने की ज़रूरत नहीं है। एफआईआईज ने, वो मैं अपना जब किस पे फोकस करना चाहिए उसमें ये चीज़ बता दूंगा कि ये कांड भी क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पे भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये इलेक्शंस पे तो होना ही होना है, इलेक्शंस पे होना है। आओ सुनो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं मनोरंजन के तौर पे मैं भी इलेक्शंस कवर करूंगा। पर मैं जब कोई भी चीज़ कवर करता हूं, मेरा कोई भी वीडियो, एक क्लेम है मेरा, मैं बताना चाहता हूं, आप ये क्लेम राइट है या रॉन्ग है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर क्लेम राइट है तो CR लिख देना, क्लेम राइट, और क्लेम रॉन्ग है तो CW लिख देना कमेंट सेक्शन में, क्लेम रॉन्ग। क्लेम ये है कि मैं आके जो भी कवर करता हूँ चीज़ें, अच्छी बुरी, नेगेटिव पॉजिटिव, समाज में क्या हो रहा है, वो आपकी एनर्जी सक नहीं करती, आपको अंदर से बिटर नहीं बनाती, आपको होपलेस नहीं बनाती। आप अंदर से ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख के जूस निकलेगा नहीं, जूस अंदर अगर कुछ जूस है तो ऐसा सक आउट नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ ना अंदर डाल दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कंटेंट तो ये सब देखने पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे थोड़े बहुत, बट मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं, रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। रिजर्वेशन पे मेरा वीडियो पेंडिंग है, उस पर मैं आपको और अच्छे से क्लैरिटी दे दूंगा। ये चलना है, जिसको मिल रही है उसको आपको पता है, नहीं मिल रही है क्या हो रहा है वो सब मैं आगे कवर कर दूंगा। बट इसके ऊपर भी एनर्जी बहुत समाज की सक होने वाली है। आप किसी भी स्टेज में हो सकते हैं, आप इस साइड में भी हो सकते हैं, इस साइड में, किसी साइड में भी है। जो हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है ना, उसको चिल्लम चिल्ली करके आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है। ये सब अभी क्या है ना, वो हरियाणा में कहावत है, ब्याह के सारे गीत साचे ना होते, जो ऑल सॉन्ग्स संग ड्यूरिंग द वेडिंग डोंट टर्न आउट टू बी ट्रू इन रियल लाइफ। तो अभी इलेक्शंस जो अगला टॉपिक है, कि इलेक्शंस के ऊपर भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस करा जाएगा। वो तो पॉलिटिशियन का है, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसे दे देंगे। मेरा ऑडियंस और हम सब लोग मिडिल क्लास या ऊपर वाले हैं, ये जो रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए चैनल है। कृपया करके मैं हाथ जोड़ के बताऊंगा कि अगर आप एक्चुअली गरीब हैं तो गरीबों का तो 1.5 करोड़ चैनल्स और हैं, और वहां आप जा सकते हैं। कई बार बड़ा वो लगता है कि तू बड़ा एलिटिस्ट साउंड करता है, हाँ कई बार अलग से चैनल बनाने पड़ते हैं, मास चैनल भी हैं मेरे बहुत सारे। तो मैं छुटकू सा ये चैनल बनाना चाहता हूँ कि थोड़ा इस तरह की बातें कर लें जो थोड़ा आराम से, इत्मीनान से बैठें, ताकि हम भी क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और ये सारी वैल्यूज़ और ये सब इस तरह हम आगे कर सकें। एक चीज़ और जिस पे बहुत चर्चा होने वाली है वो है मूवीज़ पे। मूवीज़ भी ऐसी ऐसी लाइंड अप होंगी देशभक्ति की, तो जो जूस निकाल रखा है सारा मूवीज़ पे, एंड ये डिसेंसिटाइज कर देंगे लोगों को देशभक्ति के नाम का, क्योंकि अल्टीमेटली देशभक्ति भी इमोशन ही है।
लाइक ऑल अदर इमोशंस, इट इज़ अ गुड इमोशन, मैं नहीं कह रहा, लेकिन भैया किसी इमोशन को इतना विपअप नहीं करते कि वो सारी देशभक्ति आपकी वहीं निकल जाए। कि कश्मीर फाइल देखी, वहीं निकल गया इमोशन, वो कमा गया 400 करोड़, 54 रुपए का फायदा नहीं हुआ किसी कश्मीरी पंडित का। हुआ हो तो आप बता दो। हमें पता चल गया ऐसा हुआ था, आपको पता चल गया, फिर क्या हुआ, फिर क्या उखाड़ लिया, पता हमें नफरत, हम पाल लेंगे। हाँ पाल लिया, फिर वो बटन तो तू उड़ा ही डाल, दाबन वाला था पहले, ये और कस के दाब देगा, बस इतना ही होगा। एक कितना कस के दबा दो, एक ही वोट जानी है। ये सब मैं एक्टिंग करके दिखाता हूँ ताकि ये अंदर से कई लोगों के इमोशंस जो आते हैं ना, वो भी निकालने ज़रूरी होते हैं। लोग स्टैंड अप करते हैं, कब मैं सिट डाउन करता हूँ बैठ के आराम से, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो उसको मिल गई, उसको मिल गया अवार्ड, उनको मिल गया तो इनको भी मिल गया, बहुतों को सबको अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। तो मूवीज़ आपको अंदर ऐसे करेंगी। एक मूवी में आएगी, मैं बताऊंगा अभी, वो आएगी सैम मेनेक्शा वाली आ रही है, वो देखने में, उसका ट्रेलर देखेंगे, उसको भी एनालाइज करूंगा मैं। और फिर उसके आगे फाइटर वाली आएगी, फिर हो सकता है ये अपना क्या नाम है छोरा, रणदीप हुड्डा, इसकी भी आएगी, ये वाली सावरकर वाली, ठीक है। तो वो सब पे भी चर्चाएं होंगी, ध्यान बहुत आकर्षित होगा। हमें क्या करना है, ये सब चीज़ों को जानना है, पहचानना है, लेकिन अपनी एनर्जी सकिन नहीं करनी, जुड़ नहीं जाना इमोशनली। ये सारे इमोशंस जो असली वाले हैं, अपनी बीवी, बच्चे, परिवार, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, इन सब के लिए रखो, ठीक है। तो ये सब आपकी चीज़ें एनर्जी सक करेंगी। और फिर राम जी का मंदिर तो बन ही रहा है अपना अयोध्या में, जनवरी, दैट विल बी ए बिग इवेंट। आपको आने वाले 3-4 महीने में, 100 दिन में बहुत इवेंट मैनेजमेंट होगी। आज यहां वो टीवी पे दिखता ही रहेगा, आपको नहीं देखना है। राम मंदिर जी का जब राम लल्ला का मंदिर होगा तो जनवरी में होगा, 22 जनवरी को है। वो वैसे भी बहुत बड़ा इवेंट है, वैसे भी बता देगा वहां कोई और नहीं आएगा, क्योंकि ये रीज़न है। और रीज़न तो क्या है हमें पता है ना, एक शो स्टॉपर तो एक ही आता है। पर श्रद्धा पूरी है, मैं खुद जाऊंगा, ठीक है। ऑफकोर्स शायद 22 को ना जाऊं, उसके बाद जाऊं, हम सबको जाना चाहिए, हम सब जाएंगे, लेकिन हम उस चीज़ को एंडलेसली कंज्यूम नहीं करेंगे। पूरा जहाज की टिकट लेके लखनऊ उतरो, वहाँ से जाओ बाय रोड, अपना देखो, 2-4 दिन रहो, फोटो खिंचाओ, श्रद्धा करो, बिल्कुल करेंगे। लेकिन उसमें टाइम लगेगा कितना, 48 घंटे, 72 घंटे, दर्शन भी हो गए, शांति भी पड़ गई, काम भी हो गया, पैसे भी कुछ खर्च हुए, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ये ना करते हुए इससे कहीं ज़्यादा टाइम वैसे वेस्ट कर देंगे, और उसमें कुछ एक्चुअली श्रद्धा भाव भी नहीं हुआ, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ, ना दर्शन हुए, ना जगह दिखी। आप देखो मैं कहाँ समझा रहा हूँ, करना क्या चाहिए अब वो सुनो। अगले 100 दिन ये में तो आपका सारा टाइम लेके चला ही जाएंगे, पर आपको कहाँ फोकस करना है, 4-5 चीज़ों पे। सबसे पहले आपको फोकस करना है रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट दौड़े जा रही है, तुड़ुक 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 तुड़ुक। जिसको अपना खरीदना है, बेचना है, बहुत बढ़िया टाइम है दोनों चीज़ के लिए। और अंग्रेजी में एक वर्ड कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स, ये मैं बहुत बड़ा रीज़न है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स। माता पिता का कुछ पड़ा है, कुछ कर नहीं रहे, सुत्ती पैसी, कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे कुछ भाग रहा है, कोई ना बेच रहा ना कुछ कर रहा। ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। मेरे को इस वीडियो के माध्यम से कमेंट सेक्शन में आपको 4-5 ग्रुप्स मिलेंगे। तो रियल एस्टेट को जो समझना चाहते हैं, वेबिनार्स करता हूँ 90% 95% फ्री, कुछ कभी पेड होते हैं, उनमें आप जुड़ सकते हैं। इन्फो वेबिनार्स के ग्रुप रहते हैं, मेरा रियल एस्टेट का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि ये आपकी ये सब डिस्कशन जो मैंने बताया ना, साथ इसमें आपके 100 दिन चुस जाएंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, आपको जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, आप चर्चा करते रह जाओगे टमाटर के प्राइस की और इसके प्राइस की, ये पेट्रोल के प्राइस की है। 100 रुपए का पेट्रोल हुआ है, 21 रुपए का था 1991 में। इन्फ्लेशन के हिसाब से देखो तो 4% ग्रोथ नहीं है, और रोना रो रहे हैं इतना ज्यादा। अरे तुम्हारे जो 6,000 रुपए स्क्वायर फीट पे चीज थी, वो 10,000 रुपए स्क्वायर फीट पे होगी किसी शहर में, वो वहां पे 70% ग्रोथ आ गई है 3 साल में, उसको वो महंगाई नहीं। क्योंकि अरे तुम मिडिल क्लास, तुम ये गरीबों की चीजों को क्यों डिस्कस कर रहे हो, या फिर तुम गरीब हो तो मिडिल क्लास नहीं हो। यहां आग लगी पड़ी है प्रॉपर्टी की, 1-1.25 करोड़ में जो फ्लैट मिलते थे वो 2.25-2 करोड़ में नहीं मिल रहे हैं, प्लॉटों के रेट बढ़ गए। तो कॉन्सेंट्रेट यहां करो, या तो बोलो मैं तो गरीब हूं, तो बी वेरी क्लियर कि भी मैं गरीब हूं, मुझे तो ये टमाटर का, प्याज का और इसका क्या रेट है भाई साहब, हमें तो इसी में फर्क, तो करो। वहां पे जो एक्चुअल गरीब है वो डिस्कस नहीं कर रहा है, उसको फील हो रही है, वो बटन दबाएगा जिसको जहां दबाना है, वो अपना काम कर रहा है।
वो अपने रेट भी बढ़ा रहा है, मजदूरी के रेट भी बढ़ा रहा है, अपनी सब चीज़ के रेट बढ़ा रहा है। तो ये मिडिल क्लास लोअर क्लास का टॉपिक डिस्कस करती रहती है। मिडिल क्लास या रिच क्लास वाले टॉपिक डिस्कस करने हैं ना अगर आपको आगे जाना है। तो ये रियल एस्टेट से अगर आपको जुड़ना है, मैं सॉल्यूशंस भी बता रहा हूँ। मेरे को पिछले वाले बोला गुरुजी आप डिस्कशन कर देते हो थोड़े सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मिलेंगे ना भाई, पता चलेगा रियल एस्टेट का टॉप 7 शहरों के सारे प्रोजेक्ट्स के रेट्स, आगे क्या आ रहा है, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री ओवरहैंग क्या है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या डेमोग्राफिक है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब क्लैरिटी आपको मिलेगी, बहुत अच्छे से मिलेगी। आप वो जुड़ देना, वो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी चीज़ स्टॉक मार्केट में पहले बताया था कि वो यूएस रिसेशन और ये हल्ला मचाएंगे। ये एफआईआईज ने इंडिया में पैसा लगाना होता है, आपको पता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक। अब ये आके हल्ला मचा के स्टोरियां सुनाते हैं, इनके चक्कर में लोग बेच जाते हैं कि आसमान गिरा आसमान गिरा आसमान गिरा, और फिर ये आके मोटा उठा जाते हैं। जितने उठाते ब्लू चिप ही हैं, आप ये देख लो जितने ब्लू चिप शेयर्स हैं इंडिया के, जो टॉप 10 15 20 शेयर हैं इंडिया के, निफ्टी के ले लो, बीएससी के ले लो, ठीक है। अब वो नाम बता के मैं वो उसमें नहीं करना, इतनी नॉलेज जिसको पता होगी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, 30 स्टॉक होते हैं, निफ्टी में होते हैं, उसके 10 20 30 स्टॉक ले लो जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट कंट्रोल यानी गवर्नमेंट के बैंक्स हटा दो, गवर्नमेंट की ये मिनरल, ये जो कंपनियां होती हैं जिस भी तरह की, जो भी तरह की होती हैं, कोल इंडिया, ये वो सब उनको हटाओ। जो दूसरे वाले हैं प्राइवेट वाले उनको देखो, उनमें देखो कि क्या हुआ है पिछले 10 12 14 महीने में। HDFC बैंक आपका 1500 रुपये था 2019 में, अभी भी 1600 रुपये ही है। और बाकी चीज़ें देखो उनके प्रॉफिट्स और बाकी चीज़ों का क्या हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक है, तो मैं ये नहीं कह रहा आपको खरीदना है, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा यहाँ पे, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, कोई उसकी पूछ पकड़ ले कि तू बोल रहा है खरीद ले। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट बी इन द मार्केट, बी इन द मार्केट। तो मेरा सब्सक्राइबर्स इन्फो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम ये एजुकेशनली डिस्कस करते हैं, जहाँ पर कि हो क्या रहा है इकोनॉमी में और उसके अंदर, क्योंकि एक्चुअल में चीज़ें बहुत अच्छे रेट पे हैं कई जगह। और वो ब्लू चिप की बात है, हर आदमी घटिया से माइक्रो कैप स्मॉल कैप में मल्टी बैगर ढूंढ रहा है और पैसे अपने खो रहा है, और कहीं बहुत अच्छी चीज़ें बची हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए, यू शुड लर्न मोर। लर्न क्या? एनीथिंग, लर्न एनीथिंग, मतलब कुछ भी नया सीखें। मैं हैप्पीनेस 2.0 कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं जो मेरे हैप्पीनेस 1 से डिफरेंट है। हैप्पीनेस 1 कोर्स भी आप खरीद सकते हैं। हैप्पीनेस 2 कोर्स जो लेना चाहते हैं मेरा, उसमें स्टार्ट होगा वो दिवाली के बाद, मोस्ट लाइकली 24 नवंबर डेट को होगा। 5 क्लासेस होंगी, 2 घंटे ईच की होंगी उसमें, और उसमें आपकी लाइफ बदल जाएगी। उस पर इमोशंस का होगा, हर तरह का रिलेशनशिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होगा। अगली चीज़ इंपॉर्टेंट जीवन में होती है नौकरी, फिर होती है इन्वेस्टमेंट्स, और फिर होती है फूड फॉर द सोल। तो 5 मैंने हेडिंग बताई, इसके अंदर बहुत जूस है। तो इन सर्दियों रजाई में बैठकर गरम दूध के साथ हल्दी डाल के, कुछ गुलाब जामुन मीठा हलवा के साथ बढ़िया तरह से सीखना चाहते हो, क्योंकि वो सर्दियों के अंदर ही चलेंगी। 24 नवंबर में सर्दियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, और वो 5 वीक में या 2 वीक्स में जैसे क्लास होगी 2-2 घंटे की, और उसके फॉलोअप भी होंगे। मैं आपको कंसल्टेंट बनाऊंगा जी। मैं वहाँ आके कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, थिंक पॉजिटिव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे अल्लम बल्लम काम नहीं करता। ज़मीन से जुड़ा नेता हूँ। जीवन में असली हैप्पीनेस, असली हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से वेल्थ, तो वो चीज़ भी आप सीख सकते हैं जो लेना चाहते हैं, क्योंकि आइकॉनिक कोर्स है, फुल हाउस होना ही होना है उसमें। तो अभी आप ले लेंगे तो अच्छा है, और हो सकता है मैं उस जो बहुत ही नॉमिनल रेट है उसका कोर्स का, उसका वो बढ़ा दूँ। 2500 रुपये ऑल इंक्लूसिव रेट है, जिस GST PST सब मिलाकर 2500 रुपये केवल। 10 घंटे का कंटेंट प्रॉमिस्ड है, हो सकता है 10 की जगह 20 भी दे दूँ, तो मिनिमम तो बता ही दिया 10। और कंसल्टेंट बनोगे, उससे खुशी नहीं आएगी, पैसा भी कमाओगे, फिर वो पैसा कमा के और खुशी आएगी। और अगर किसी को देखना है तो मेरा हैप्पीनेस कोर्स 1 है, वो भी पहले ले सकते हो। उसके अलग बेहतरीन 7 टॉपिक थे, 2-2 घंटे ईच के, ठीक है। उसके बाद आपको जिस चीज़ में फोकस करना चाहिए वो अपने परिवार, अपनी रिलेशनशिप, अपने बच्चे। मैं बताना चाहता हूँ ये 7 चीज़ों पे आपका फोकस भाइयों बहनों इसलिए ज़्यादा चल रहा है, जो पहले मैंने बताए थे कि वो आप इलेक्शंस और पालिस्टीन में क्या हो रहा है, पिक्चरों का डिस्कशन और ये सब चीज़ों का डिस्कशन, रिजर्वेशन, पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारी सबकी लाइफ खुद की इतनी मिजरेबल रहती है कि हम अपने अंदर झांक के तो विचलित हो जाते हैं, बाहर का डिस्कशन करके हमें इम्यून रखते हैं। 60s में पेरेंट्स हैं, लगे पड़े हैं
पिताजी रिटायर हो गए, सब ये चस्के ले लेके डिस्कशन करने। अपने परिवार में क्या हो रहा है, बच्चे की, लड़के की, लड़की की कोई मदद कर दें, उनकी लाइफ में उनको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, उनके बारे में चर्चा कर लें, वो नहीं होती। उससे भाग रहे हैं, माता जी भाग रही हैं और हस्बैंड वाइफ भाग रहे हैं, सारा सब लोग भाग रहे हैं, एस्केप है। क्योंकि अपनी लाइफ में देख लेंगे तो आप ये देखो ना, आप डिस्कशन करते रहते हो, सब उसकी वोट ज़्यादा आ जाए, उसकी सीट ज़्यादा आ जाए, वो रन ज़्यादा बना दे। विराट कोहली की सेंचुरी बनती है, अच्छी बात है, 48 बन गई, 49 बन गई, सचिन का तोड़ देगा, खुश, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ किसी के लिए जलो, पर भाई तुम्हारी कोई बन रही है, तुम्हारा कुछ हो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो तो पहुँच गया लड़का छोरा, 48 से 49 पे आ जाएगा, 50 भी कर देगा। तुम्हारा क्या हुआ? तुम कब वर्ल्ड कप जीतोगे? तुम्हारे दो अकाउंट में पैसे कब आएंगे? बीसीसीआई सॉरी ने 1 रुपया नहीं डालना आपके अकाउंट में अगर इंडिया जीत गया। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया जीतने की विश ना करो या उसकी खुशी मत मनाओ या उसको फॉलो मत करो, बट मैं कह रहा हूँ ये सब करते करते अपने पे भी तो देखो ना कि यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए सारे, ये कहाँ पहुँच रहे हैं। वो विराट कोहली के 18-19 साल का ऐसा सा काचा काचा सा छोरा था, और वो मतलब वहाँ से वहाँ की जर्नी देखो ना, उसने कितने साल में क्या अचीव कर लिया। उससे वो प्रेरणा लो ना, पैसे कमाने की, खुश होने की और अपनी लाइफ में कुछ बनने की। वो नहीं लेते, बस उसके उसी में खुश हो जाते हैं कि भाई तू बस हमसे तो कुछ हो ना पाई, तू ही कर दे मुन्ना, मुन्ना तू ही करते, तू ही वर्ल्ड कप जिता दे, तेरी सेंचुरी बन जाए। अच्छा दूसरा, तू नेता बहुत बड़ा है भाई, तू प्रधानमंत्री बन जा, तू और बड़ा बन जा, 300 पार, 400 पार, 500 पार कर देंगे तेरी। अच्छा भाई तेरी पिक्चर आ रही है, तेरी पिक्चर को 1000 करोड़ करेंगे भाई हम, ठीक है, तेरी 1000 करोड़ होनी चाहिए पक्का इस बार, ठीक है। अच्छा फाइटर पिक्चर आ रही है इस बार, वो फाइटर पिक्चर 25 जनवरी को होगी, उसमें तो नेशनलिज्म भी होगा, उसमें तो फाइटर भी होगा, उसमें इस बार टॉप गन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे भाई। टॉप गन ने कितने कमाए जी? $1 बिलियन। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया में कितना लगेगा जी? उसका फॉर्मूला 2300 करोड़ भाई, 2300 करोड़ इस बार टॉम क्रूज को फेल करेंगे हम इंडियंस। ये सोच, पिक्चर तो मैं भी देखूंगा ये वाली जाके, और मैं एनालाइज और रिव्यू भी करूंगा, पर मैं ये इमोशंस कैरी नहीं करता। मेरी तरफ से वो 2300 कमाए, 3500 कमाए, 4000 करोड़ कमाए या 1200 करोड़ कमाए, मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। ये सारे काम करने से मना नहीं कर रहा। मैंने तो आपको क्या बोला, जब राम मंदिर बनेगा और हम सबको जाना है वहां पे, मैं तो जाने के लिए बोल रहा हूं, जाना है, दर्शन करने हैं, जो भी हमें दान पुण्य करना, सारे काम करने, पर हम उसमें कमेंट्री में 10 दिन वेस्ट नहीं करेंगे अपने। आप टीवी पे देखे जा रहे हैं, अरे वहां जाके देखो ना, आप वहां जाके देखो, उसमें डिबेट्स होंगे, काउंटर व्यूज होंगे, झगड़ा वगड़ा होगा, और ये तो इन लोगों ने करना ही करना है। फरवरी के अंदर तो इलेक्शन का आपको पता है बिल्कुल कैसा बजा होगा, तो जनवरी फरवरी में तो आपको पता है किस तरह का वो हिसाब किताब होगा। यहाँ पे रेड, उसने ये बोल दिया, इसने बोल दिया, ये सारे टॉपिक्स मैं सरलता से आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और आराम से बताऊँगा और कंज्यूम करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इमोशंस मत निकालो। मैं यहाँ पे जैसे मैं भले एक्टिंग में कुछ चीज़ ऐसे कर देता हूँ, पर मैं अंदर से ऐसे ही रिलैक्स्ड हूँ। आराम से देखो कि क्या हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। नया साल आ रहा है 2024, 8 नंबरी साल रहेगा, घिस्सू साल रहना है, जिसने मेहनत सबसे कराएगा। हाँ, उससे याद आया, सांगो सरल ज्योतिष करके एक चैनल मेरा यूट्यूब पे लॉन्च हो चुका है। सरलता से ज्योतिष सिखा रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जितनी सरलता से इस चैनल पे टॉपिक्स एनालाइज करता हूँ, प्रैक्टिकलिटी के साथ करता हूँ। बेहतरीन चैनल स्टार्ट हुआ है, एकदम ऐसे छोटू बेबी है वो, अभी चलना भी शुरू नहीं किया है। आप लोग उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहीं मिल जाए। सांगो सरल ज्योतिष, अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है तो मिस कर रहे हैं मत, बहुत बड़ा आनंद है। तो अभी 8 नंबरी साल आएगा 2024, ठीक है। तो 8 नंबरी साल, एंड यहाँ नहीं है, वर्ल्ड ओवर इलेक्शंस हो रहे हैं, काफ़ी जगह रजीम चेंज होंगी, कंटिन्यू होंगी, काफ़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। तो 6 महीने अनसर्टेनिटी को सिर्फ फॉलो नहीं करना है कि बस मैं वेट करूंगा कि इलेक्शन का रिजल्ट कब आएगा, तो उससे आपकी लाइफ में कोई डायरेक्ट इमीडिएट चेंज नहीं होने वाला। फॉलो करना है, बट उसको एज ए एंटरटेनमेंट फॉलो करो, एज समथिंग ऐसे फॉलो करो, हाँ मुझे देखना है। इतने भावुक मत बनो। अपनी जो वोट लेके बैठे हो, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, किसको करनी है। कहीं भी आप देखेंगे मेरे चैनल में वीडियोस के माध्यम से मैं आपका वोट इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा कभी भी, क्योंकि मेरा एक्चुअल में एजेंडा नहीं है। और मैं इन्फ्लुएंस कहाँ से करूँ, मैंने खुद ही डिसाइड नहीं करा अभी तक किसको वोट करना है।
मैंने तो डिसाइड ही नहीं किया किसको वोट करना है, मैं तो देख रहा हूं तमाशा। तो मैं जब डिसाइड ही नहीं किया तो मैं आपको क्या डिसाइड करा दूंगा, मेरा खुद का ही डिसाइड नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप भी ऐसे ही रहो, और अगर ऐसे नहीं भी हो तो भी ऐसी फीलिंग्स दो इन पॉलिटिशियंस को कि भी हमने डिसाइड नहीं किया है, तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। द मिडिल क्लास, द ग्रेट मिडिल क्लास, जो चिल्लम चिल्ली ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के माध्यम से, व्हाट्सएप डीपी स्टेटस के माध्यम से, अपने बोलने के तरीके से बताती टपकता रहता है कि तुम्हारी वोट किसके पास जानी है। तुम मुझे एक चीज़ बता दो, मेरे देखने से आपको श्योर शॉट पता चलता है मैं किसको वोट देने वाला हूँ? इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि मैं तो भाई छोटा इलेक्शन, बड़ा इलेक्शन, बहुत बड़ा इलेक्शन, मैं सब में चेंज भी कर सकता हूँ, और यही आपको भी करना चाहिए। और अपना चलते फिरते इस तरह नहीं होने चाहिए कि आप इसके कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता क्या, पॉलिटिशियन दौरे कुछ नहीं रह रखा। ये जो तुम इनके पीछे दौड़ रहे हो, जिनके पीछे दौड़ रहे हो, उनकी कब टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं पता, वो आपका क्या भला करेंगे नहीं पता। सारी पॉलिटिक्स अब हाई कमांड टाइप सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। तो क्यों इनकी वो उस पर अलग वीडियो चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना। ये वाला वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, प्लीज़ यूटिलाइज। आपको ये वीडियो चलते फिरते आराम से शांति से मेट्रो का इंतज़ार करते, बस में जाते हो, ऑफिस जाते, रेगुलरली आपको देखने, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा, साथ में आपको सारे टॉपिक्स पे क्लैरिटी मिलेगी। एम यही बताना है कि जनता के सोचने के तरीक़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ मैं, कि जो आपको इतना वो पार्टीशन बनाया जा रहा है ना, कि लॉयल्टी खरीदी जा रही है ज़बरदस्ती आपको चीज़ें दिखाकर, और आपको क्योंकि आपके निजी जीवन में इतनी फ्रस्ट्रेशन बिटरनेस है कि वो आपको कहीं इन मुद्दों पे निकालनी है। आप किसी बाहर के एक्चुअल अपने मुद्दों पे नहीं निकाल सकते अपनी एनर्जी। अपने से तो डर लगता है ना फ्रस्ट्रेट होते, क्योंकि वो अपने को ब्लेम करना होता है। तो बहुत ईजी है, बाहर कोई भी मुद्दा चल रहा है उसमें पहुँच जाओ, ठीक है, दूसरे के काम में पहुँच जाओ। और ये आयरनी ऑफ द सिचुएशन देखो, ये ज्ञान आपको बांट रहा है वो इंसान जो उस कम्युनिटी से आता है, जो फेमस है दूसरे के पछड़े में डलने के लिए। ठीक है, सो आई बिलोंग टू ए स्टेट, आई बिलोंग टू ए कम्युनिटी विच इज फेमस फॉर डूइंग दिस, एंड येट आई एम टॉकिंग ऑल दिस एंड टेलिंग यू कि इट इज बिकॉज आई हैव सीन कि इट डजंट टेक यू एनीवेयर। आई हैव सीन इट इन माई फुल ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ कि भैया यहाँ नहीं पहुँचते, बहुत लोग नहीं पहुँचते कहीं पे भी। तो कहीं पहुँचना है हमें, तो हमें ये सब चीज़ें देखनी, तो हम भाग नहीं सकते। मैच भी देखा जाएगा, इलेक्शन भी देखा जाएगा, थोड़ी बहुत न्यूज़ भी देखी जाएगी, स्टॉक मार्केट का भय जो होगा वो भी देखा जाएगा, स्टॉक भी मॉनिटर करे जाएंगे। पर भाई कुछ नया सीख लो, ये सब। और इन सब को देखने का मैं नज़रिया बताता हूँ। जैसे कहते हैं ना, चश्मा होता है कि भाई जिसको थोड़ा सा कम दिखता है, अब जैसे मेरे ये वाले तो पावर के चश्मे नहीं है मेरे, पर ये मुझे फिर भी स्क्रीन से थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, थोड़ी शीतलता रहती है आंखों में, ठीक है, बस उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। पर जैसे जिसके पावर के चश्मे हैं या बाहर धूप के चश्मे हैं, तो जब आप लगा लेते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको प्रोटेक्शन सी मिलती है, धूल मिट्टी से मिलती है, धूप से मिलती है, तो किसी चीज़ से मिलती है, तो वो आपको देखने का नज़रिया होता है। तो ये क्या है, ये अपना ये मैं लगा रहा हूँ आपको कि भाई ये वाला है, मेरे वाला नज़रिए से भी देखो इन सब चीज़ों को कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, ठीक है, विद दिस क्योस। इस क्योस में अटैच होने से अच्छा डिटैच होकर इस क्योस को एंजॉय करो। ओहो तमाशा हो रहा है भाई, ये तो हम नहीं कूद देंगे इसमें, ये करने दो। अरे आ जाओ भाई साहब, आ नहीं रहे आप, मेरे से पूछ के गया था लड़ने हैं, मेरे से पूछ के गया था, ये भुगत वो नहीं होता, लड़ाई हो जाती है तो लोग मैं आप बुला दूंगा उसको, मैं बुला दूंगा, तू आ जा भाई, तू आ जा, आज तेरा भाई खतरे। अरे भाई तू रोज खतरे में रहे है, तो रोज जाके तू पंगे ले ले, अगली बार नहीं आऊंगा मैं, तेरा तो रोज का काम है। तो बहुत लोग आपको इस तरह अट्रैक्ट करेंगे, आजा आजा आजा, शामियाने तले आजा, सब जगह शामियाने लगा देंगे अपने अपने, बिना पूछे उसके तले ले आएंगे। आप अपना सारा जीवन का टाइम लगा के उसका पूछोगे मैं कित गया है, उसकी तो सेंचुरी बन गई, उसकी पिक्चर 1000 करोड़ की होगी, उसके 300 पार 400 पार हो गया, उसका ये सारे हो जाएंगे काम, फिर जून में बैठ के क्या करोगे आप? तो मैंने 100 दिन का पेपर पहले ही लीक कर दिया आपको, ये होना है। तो ये आप इसके थ्रू जाओगे, बच नहीं सकते। पर इन सब चीज़ों में अब आप उतने अटैच नहीं होंगे, आप थोड़े डिटैच होकर आनंद लेंगे। प्लीज़ शेयर करें वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।